रावत साहब को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करें। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने बिलावल भुट्टो जरदारी को विसारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इजलास में उनका नाम पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी ने पेश किया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून दोनों अशराफिया के नुमाइंदे हैं जिन्हें मुक़्तदर कुव्वतों ने पंजाब पर मुसल्लत किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने 10 निकाती मंशूर की तफसीलात भी बताई। कहा कि उनकी जमात बरसर इक़्तिदार आकर गरीब घरानों को सोलर एनर्जी से 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेगी। गरीबों को 30 लाख घर बनाकर देगी। इन घरों के मालिकाना हकूक खवातीन के नाम पर होंगे। तालीम मुफ्त होगी, इलाज मुफ्त होगा। किसानों को किसान कार्ड, मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के लिए मजदूर कार्ड और तालीम मुकम्मल करके रोजगार तलाश करने वाले नौजवानों को 1 साल तक यूथ कार्ड देकर पैसे दिए जाएंगे। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज की जानिब से जमा कराए गए असासों की तफसीलात सामने आ गईं। हल्का 119 लाहौर से मरीम नवाज ने कागजात में असासों की मालियत 84 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार रुपए जाहिर की। मरीम नवाज ने लाहौर में 1500 कनाल से जायद की अराजी जाहिर की। मरीम नवाज ने असासों में 1 साल के दौरान 40 लाख रुपए से जायद का इजाफा जाहिर किया। मरीम नवाज किसी गाड़ी की मालिक नहीं। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज हैं। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर बताई गई है। पीटीआई से बल्ला फिर चिन गया। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई के हक में हुक्म इम्तना वापस। हमारा बल्ला वापस दो। पीटीआई का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। एक बार फिर इलेक्शन का बायकॉट न करने का आज़म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 90% से ज्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल करेगी। बल्ला बहाल नहीं किया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पार्टी से इंतखाबी निशान लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला बहाल नहीं किया तो हर उम्मीदवार अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ेगा, जिससे वोटर कंफ्यूज होगा। पीटीआई उम्मीदवारों का एक ही मुश्तरका इंतखाबी निशान होना चाहिए। धुंध की वजह से मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलक्सर तक बंद कर दी गई। M5 इकबालाबाद इंटरचेंज से रोहड़ी तक और M14 हाकला टोल प्लाजा से खड़प्पा इंटरचेंज तक बंद। सवात एक्सप्रेसवे काटलिंग से चकदरा टोल प्लाजा तक बंद। धुंध की वजह से पेशावर से इस्लामाबाद तक मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए मअतल। हजारा एक्सप्रेसवे बुरहान से झारी कस तक बंद कर दी गई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलूचिस्तान के 20 से ज्यादा अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मकरान के साहली इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की जमकर बैटिंग। किसी नुकसान के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ 69 रन बना लिए। मैच के पहले रोज आमिर जमाल, रिजवान और सलमान का जारहाना अंदाज। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों की दुर्गत बना दी। 4 छक्के 9 चौके लगाए। नेथन लायन को रिवर्स स्वीप पर छक्का रसीद कर दिया। 82 रन की इनिंग्स खेली। मीर हमजा के साथ आखिरी विकेट पर 86 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी बड़ी शराकत का रिकॉर्ड बना डाला। मोहम्मद रिजवान 88, सलमान आगा के 53 रन की बदौलत पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 313 रन बनाए। इस्तीफा दिए बगैर एंड्रयू बुटिक की अफगानिस्तान में तकर्री। पीसीबी हैरान। एंड्रयू बुटिक ने नई मुलाजमत से कबल पीसीबी को एतमाद में नहीं लिया। पीसीबी ने एंड्रयू बुटिक को मई 2023 में 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया था। वर्ल्ड कप के बाद बोर्ड ने एंड्रयू बुटिक को नेशनल क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करने को कहा था। एंड्रयू बुटिक को अफगानिस्तान बोर्ड ने टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की, अब सबूत तो दें।
इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कराई वो दिखाएं तो सही। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। लतीफ खोसा इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कॉपी न दिखा सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाएगा, आप फिर शिकायतें दर्ज करा लेना। अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरखास्त दें। लतीफ खोसा ने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं, जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। लतीफ खोसा बोले कि हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में जाकर वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला हाई कोर्ट का था। खोसा साहब, हमने एक कदम आगे बढ़कर आपसे ताउन किया, मजीद समात पीर तक मुंतकिल। ईरान की शहर किरमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाके, 103 अफराद जामा के 170 से ज्यादा जख्मी। धमाके जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका खेज मवाद से भरे 2 थैले कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे के करीब रखे गए थे। नायब गवर्नर किमरमान ने धमाकों को दहशतगर्द हमले करार दे दिया। ईरान में आज यौम सोब। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि इस तबाही का कड़ा जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवार हक काकर ने ईरान के शहर किरमान में दहशतगर्द हमले को घिनौना फेल करार देकर उसकी मजम्मत की है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान खारजा अमूर ने कहा है कि धमाकों की मजम्मत और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की ईरान में धमाकों की शदीद मजम्मत। इसराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया तो हमारी महदूद जंग का दायरा खत्म हो जाएगा। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का जनरल सुलेमानी की शहादत की चौथी बरसी पर खिताब। कहा कि इसराइल ने लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ी तो हमारी लड़ाई की कोई हद नहीं, यासू नहीं होगा। जुबडूबी लेबनान के इलाके नकवरा में इमारत पर इसराइली हमला। हिजबुल्लाह के सीनियर एहलकार हुसैन यज़बैक समेत 3 अफराद शहीद। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज की मजीद बमबारी। 24 घंटों में 120 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। एक इसराइली मकवी को आज़ाद कराने की कोशिश नाकाम, मकवी हलाक। मुहीरा अहमर में जहाज़ों पर हूसियों के हमले। बानी पीटीआई ने लाहौर और मियांमारी से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। रिटर्निंग ऑफिसर जाती हैसियत पर तलब। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला चैलेंज। लाहौर में मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल में दायर। सरगोदा में BP80 से मरीम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। कागजात नामजदगी पर दस्तखत जारी हुए, असासे छुपाने का दावा। परवेज इलाही ने गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के आरोज के फैसले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिए। थरबारकर में पीटीआई उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपीलों पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर से जवाब तलब। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। समात आज हुई। पीटीआई के 2000 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। पीटीआई के 2620 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनमें से 624 के कागजात मुस्तरद किए गए। बलूचिस्तान में 39 उम्मीदवारों में से 17 के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 22 के मंजूर किए गए। पंजाब और इस्लामाबाद में 389 उम्मीदवारों में से 127 के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, 262 के मंजूर हुए। सिंध में 181 उम्मीदवारों में से 46 के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 135 के मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में 234 में से 55 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 179 के मंजूर हुए। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी ने अवामी जलसों में इलेक्शन कमीशन की तस्दीक की। मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन और सरबराह के खिलाफ मुतासिबाना ज़बान इस्तेमाल की, मन घड़त इल्ज़ामात लगाए। मतलूबा शवाहिद, वीडियो दस्तावेज़ात के मुताबिक मुलज़मान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुलज़मान का इल्ज़ामात से इनकार। मज़ीद समात 16 जनवरी तक मुलतवी।
हिफाजती जमानत मिलने पर रहनुमा पीटीआई जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट से रवाना। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को 13 जनवरी तक राहदारी जमानत दी। जमानत मंजूरी से पहले जरताज गुल कई घंटे तक अदालत में छुपी रहीं। जरताज गुल ने कहा कि उन्हें इश्तिहारी मुलजिम करार देकर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। उन्होंने 9 मई के वाकयात पर माफी भी मांगी है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम की परेशानियों को खत्म करने की जाम मनसूबाबंदी कर ली है। हल्कों में अवाम को मुस्लिम लीग नून के मुआशी एजेंडे से आगाह करें। 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून मसाइल का हल कर सकती है और अवाम को रिलीफ दे सकती है। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। रहनुमाओं ने अपने हल्कों में जारी इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान से मजीद किसी शख्स के लापता न होने की तहरीरी जमानत मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, हल्फिया बयान दें कि आज से रियासत किसी को लापता नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून ऐसा ही कहता है, वो बयान देने को तैयार है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि यह भारी जिम्मेदारी होगी। आज के बाद कोई लापता हुआ तो उसके नताइज होंगे। जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद के केस में चीफ जस्टिस के सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन मामलात की जवाबदेह वजारत दाखिला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्ज़ाम परवेज़ मुशर्रफ पर है तो मुतल्लिका वजारत दिफा भी बनती है। अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा से जवाब तलब कर लिया। लापता अफराद केस में वफाक की जानिब से अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दी। वफाकी हुकूमत को लापता अफराद की तफसीलात पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर धरने पर बैठी बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि बलोच मुजाहिरीन को हिरासत न किया जाए। बलोच यकजहती कमेटी का धरना 13वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। बलोच यकजहती कमेटी की अपील पर तुरबत, बनगोर, खुजदार, नोशकी, हवकल्लाद, मस्तूंग और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कारोबारी और तिजारती मराकज़, बैंक और पेट्रोल पंप पर। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी का स्मगलरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी कराई। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में बस अड्डे के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। कोरंगी में सिंगर चुरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी के करीब मुकाबला, डाकू गिरफ्तार, साथी फरार। राशिद मिन्हास रोड पर गाड़ी का चलान होने पर शहरी ने पुलिस पर पिस्तौल तान लिया, वीडियो वायरल हो गई। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिमाली वजीरिस्तान में मोहसिन दावड़ के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग। गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से मोहसिन दावड़ महफूज रहे। मोहसिन दावड़ ने पेशावर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि चोरों की तरह वार करने से उनके हौसले पस्त नहीं हो सकते। इंतखाबी मुहिम जरूर चलाएंगे। बाजोड़ में JUI उम्मीदवार की गाड़ी के पास रिमोट कंट्रोल बम का धमाका, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। कारी खैरुल्ला महफूज रहे। अफगान हुकूमती वफ्द की निगरान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका राबता कमेटी के 6ठे इजलास में भी शिरकत। सरहदवार नकलो हरकत आसान बनाने पर बातचीत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह के राब्तों पर इत्तफ़ाक़। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी, साबिक़ वज़ीर ख़जाना और साबिक़ मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शाहिद खाका नबासी, फ़रत नवाबर, निसार मेमन और कुवैत समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि सरताज अजीज़ तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और मुस्लिम लीग के बाएतमाद रुकन थे। समाजी कारकुन शहजाद रॉय का कहना है कि असातिज़ा के लिए
लाइसेंस मुतारिफ करवाने का मकसद तरगीब देना है और उनके रुतबे को बढ़ाना है। इस लाइसेंस के तहत 16 ग्रेड पर आने वाले असातिज़ा की तनख्वाह 52,000 रुपये होगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत, कहा कि टीचिंग के शोबे में हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर तबाही लाए थे। लाइसेंसिंग के अमल से प्राइवेट सेक्टर में भी मुकाबला आएगा और उसमें भी अहम तब्दीलियाँ आएंगी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 2.87 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की ये मंजूरी जनवरी ta मार्च 2023 की तिमाही एडजस्टमेंट के लिए दी गई। इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर होने वाले इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली पहले ही ₹1.25 महंगी करने की मंजूरी दे चुकी है। निगरां वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने कहा है कि कश्मीर के मसले की वजह से गजा का दर्द समझ सकते हैं। ईरानी कौंसल खाने में जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर तकरीब में खिताब, जब तक मजलूम कौमें मुआशी तौर पर मजबूत नहीं होते तब तक हकूक नहीं मिलते। ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरियान ने कहा कि ईरान के इनकलाब से अब तक 70,000 ईरानी दहशतगर्द का निशाना बने। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत को फ़लस्तीनियों की खिदमत के लिए याद रखा जाएगा। ईरान में होने वाले धमाकों में दाइश मुलव्विस हो सकती है। सीनियर ओहदेदार बाइडेन इंतजामिया का कहना है कि दाइश माजी में भी ऐसे हमले करती रही है। सदारती इलेक्शन की प्राइमरी लड़ने की इजाज़त दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप की कोलोराडो अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। कोलोराडो की रियासती अदालत ने साबिक सदर को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले में मुबैना किरदार पर बगावत में मुलव्विस ठहराया गया था। अमेरिका के शहर लास वेगस में सजा सुनाने पर मुजरिम ने खातून जज पर छलांग लगाकर मुक्कों की बारिश कर दी। सिक्योरिटी अमले की बर्वक्त कार्रवाई, मुजरिम को दबोच लिया। 30 बरस का रेडन, निवारा और टेक्सास में कई जुराइम में मुलव्विस था। साल 9 पर इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर्स की फिर हड़ताल। तनख्वाहों में इजाफे के हक में डॉक्टरों ने 9 जनवरी तक काम छोड़ दिया। NHS की तारीख में सबसे तवील हड़ताल पर आवाम की मुश्किलात में इजाफा। शाहनवाज धानी का रवैया नामुनासिब कहने पर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज को तनकीद का सामना। साबिक वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मैनेजमेंट को खिलाड़ियों से मुतल्लिक ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। शाहनवाज धानी एक बेहतरीन बॉलर है, नेशनल कप के फाइनल का मैन ऑफ द मैच भी रहा है। हैरत है आप शाहनवाज धानी को अनफिट करार दे रहे हैं। 122 साल बाद केप टाउन टेस्ट के पहले ही दिन 23 विकेटें गिर गईं। भारत के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की टीम 55 रन पर ढे। जवाब में भारतीय टीम भी 153 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स ने बगैर कोई रन दिए भारत की आखिरी 6 विकेटें उड़ाकर टेस्ट क्रिकेट की नई तारीख रकम कर दी। टेस्ट की एक इनिंग्स में पहली बार टीम के 7 खिलाड़ी कोई रन न बना सके। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की बेटी आयरा खान की अपने दोस्त नूपुर शिखरे के साथ शादी। तकरीब में शोबिज़ और मुकेश अंबानी समेत नामवर कारोबारी शख्सियात की शिरकत। यूनाइटेड कप टेनिस के क्वार्टर फाइनल में सर्बिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच मेजबान ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनोर से स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त खा गए। ये जोकोविच की ऑस्ट्रेलिया में 2018 के बाद पहली शिकस्त। और दिल का रिश्ता ऐप 2023 में पाकिस्तानियों के दिल में घर कर गई। ऐप पर 10 लाख पाकिस्तानी प्रोफाइल्स, जबकि मकामी प्रोफाइल्स में 70,000 का इजाफा हुआ। तकरीबन 3 लाख राब्ते तय हुए और 6,000 शादियां हुई। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की पहली रिश्ता ऐप है जो लाखों तस्दीक शुदा प्रोफाइल्स के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप बन चुकी है।